हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे होंगे? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का मेरा विषय है ईरान, इजराइल, अमेरिका और जितने भी खाड़ी के देशों में युद्ध चल रहा है उनके बारे में। बहुत लंबे समय के बाद में ये वीडियो मैंने नहीं बनाया। आज मेरा मकसद और पर्पज़ रहा है कि मैंने युद्ध के 25 दिन के बाद में जो एनालिसिस किया है, दुनिया में जो पढ़ा है, जो दुनिया में देखा है, इन सब से पता लगाए हैं कि दुनिया के अंदर 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो सच जानते हुए भी झूठ का सहयोग साथ देते हैं, और ऐसे भी दबी ज़बान के लोग भी रहते हैं, सच जानते हैं और सच का साथ भी देना चाहते हैं, लेकिन वो डर के मारे इन सब चीज़ों को कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा भी है। तो ये सब मैंने अध्ययन किया 25 दिनों में जब युद्ध स्टार्ट हुआ है। कोई लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे सोचते हैं कहीं न कहीं हम पे ऐसी कार्रवाई ना हो जाए कि हमें भी ये ऐसा भुगतना ना पड़ जाए, लेने का देना ना पड़ जाए। तो ये सब चीज़ों पे बात करेंगे, और आखिर युद्ध शुरू क्यों हुआ, और युद्ध शुरू हुआ और ईरान का क्या जवाब रहा, और अमेरिका का क्या रहा, इजराइल का क्या रहा, खाड़ी के जो मुल्क हैं उनका क्या रहा, इन सब के बारे में सिलसिलेवार अपना बात करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो कैसा रहा, और जो आपने जानकारी दी है वो कमेंट करके बताइए कैसी रहा। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा और जहाँ तक मैंने सुना, जहाँ तक मैंने हिस्ट्री में पढ़ा, उन सब के बारे में बताऊँगा। युद्ध शुरू होता है 28 फरवरी को। उस वक्त शुरू होता है जब बड़े दादा ट्रंप और कई दुनिया के नेताओं के एप्स्टीन फाइल में नाम आते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी 2 दिन पहले इजराइल जाते हैं। वो फिर वापस अपने देश आते हैं और 28 तारीख को युद्ध शुरू हो जाता है। तो अंदेशा इस प्रकार से लोग लगा रहे हैं कि युद्ध एकमात्र ईरान के ऊपर थोपना यही कारण है कि अपने जो किए कार्यों पे पर्दा डालना था। कि एप्स्टीन फाइल में जो ज़ोरों शोरों से पत्रकार हैं, दुनिया के जितने भी लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो पूछ रहे हैं कि इन बड़े बड़े नेताओं के 14 या 15 साल की लड़कियों के साथ गलत करते करना और गलत ट्रैफिक में नाम आया है, तो ये एक तरह की बेशर्मी है। तो लोगों को इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। ये तो सत्ता के लालची व्यक्ति हैं, ये तो सत्ता के लिए युद्ध करवाते हैं, सत्ता में बने रहने के लिए। जैसे मान लो इजराइल के लिए बात किया जाए तो वो मान लो अल्पमत सरकार में इजराइल की नेतन्याहू सरकार, वो 4 साल से क्या कर रहा है? एक्शन पे जी रहा है, एक्शन पे सरकार चला रहा है। क्या करता है? कहीं न कहीं किसी भी से युद्ध कर लेता है, तो वो उड़ते तेज लेते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने युद्ध शुरू किया। मुझे तो कहीं न कहीं जो मुझे अध्ययन या रिसर्च से पता चला है कि ये सब ये चीज़ों को दबाने के लिए ये लोग करते हैं और करते आए हैं, बहुत लंबे समय से करते आए हैं। इनका इतिहास रहा है, इनकी हिस्ट्री रहा है। बड़े बड़े नेता यही करते हैं, बस पैसे कमाना और अपनी इज्जत बचाने के लिए देश को आग में झोंक देना, देश की जनता को आग में झोंक देना, बात कुछ नहीं करना है। इन लोगों का यही काम रहा है, और आने वाले समय में ये नेता लोग दुनिया को बर्बाद कर लेंगे अपना काला कारनामा छिपाने के लिए। याद रखना ये बात। और दूसरी बात, बीच बीच में ट्रंप ये भी बयान देते थे कि मैं और ईरान के बीच में बात चल रही है और युद्ध रुकने वाला है, सकारात्मक बात हुई है, और ईरान खारिज करता कि हमारी इनसे कोई बात हुई नहीं और ना हम बात करना चाहते हैं। हमारे सिविलियंस पर, हमारे पे पहले अटैक करने वालों को हम बात नहीं करेंगे, हम तो युद्ध से ही जवाब देंगे। शुरू इन्होंने किया और ख़त्म हम करेंगे। तो ईरान बहुत ही बहादुरी से जवाब दे रहा है, और बाकी के मुल्क भी सुन रहे हैं कि एक अकेला बंदा 8-10 देशों से युद्ध लड़ रहा है, और अकेला उसके साथ में कोई नहीं। मुंह से कोई 2-4 देश खड़े हो जाते हैं, उससे कोई उनका युद्ध में हौसला चलो बढ़ जाता है, लेकिन ये गोले या तोपें नहीं दी जाती है कि भाई आप हमारी सेना भेजेंगे और आपके साथ में ईरान और अमेरिका और इजराइल को मारेंगे। ये तो कहीं हुआ नहीं। बाकी देशों ने इनका सहयोग किया है। अमेरिका और इजराइल का गल्फ के जितने भी देश हैं, वो पैसे के लालच के खातिर कोई आजकल ये नेते वेते नहीं रह गए हैं कि भी सही कौन है गलत कौन है। ये तो पहचानना दुनिया के अंदर अब तो वो काम नहीं रहा। जो मैंने शुरू में बताया था इंट्रोडक्शन में कि भी लोग सही जानते हुए भी झूठ का सहयोग इसलिए करते कि वो डरते हैं उससे। इसलिए अब भारत की बात करें, भारत का स्टैंड किसके साथ होना चाहिए? मैंने
भारत के स्टैंड बहुत से काफ़ी लोग जो जिंदा दिली उन्होंने कहा कि ईरान के साथ होना चाहिए। हिस्ट्री यही कहती है कि भारत का स्टैंड और बेस्ट ऑफ लक ऑल द वर्ल्ड ईरान और रूस। भारत का मतलब भाईचारा और कूटनीतिक व्यवहार है जो ईरान और रशिया के साथ बहुत ही लंबे समय से रहा है, बिल्कुल एकदम भाई की तरह, सगे भाई की तरह कैसे होता है उसकी तरह रहा है। ईरान ने जब संकट के समय इंडिया को ऑयल्स दिए हैं तो ऑयल्स के लिए क्रेडिट दिया है 60 दिन के लिए। ईरान ने बोला कि आप 60 दिन के लिए डीजल रिफाइंड करके फिर पंपों पे भेजिए और फिर पैसे हमें दीजिए, वो भी अमेरिकी डॉलर में नहीं, उन्होंने मना कहा इंडियन रुपीज़ में देना, क्योंकि आप तो हमारे सगे भाई की तरह हैं। और फिर भी सोचा ईरान ने कि यार भाई से तो सीधा पैसा लेने की जरूरत नहीं, आप ऐसे करो बदले में हमें कुछ सामान दे देना, इससे ज़्यादा हमारे लिए मदद क्या हो सकती है। और ये राजा तो चाहता है कि दुनिया में बस डॉलर से ही काम चले, हमारे अलावा तो दुनिया में कोई राजा है ही नहीं, जो हम करें वो सही, जो ईरान करे वो गलत, ईरान में हमारी चलनी चाहिए बस, ये भी चल रहा है। अब ये बोल रहा है कभी कभी उठ के ईरान के अंदर रिजीम चेंज होना चाहिए, जो ये रिजीम चल रहा है खामनेई रिजीम, ये हमें पसंद नहीं। क्यों रिजीम चेंज होगा? वो देश स्वतंत्र हैं, वो जो चाहेगा वहाँ की पब्लिक चाहेगी रिजीम वो होगा, तुम कौन होते हो उनके वहाँ रिजीम चेंज करने वाले। तो इसलिए ये दादा जो है पागल हुआ है पैसे के लिए। इन दादा को देश जितने भी हैं जो जिंदा दिली देश हैं, भारत है, रसिया है, बाकी जो भी देश हैं, चीन है, उत्तरी कोरिया है, ये क्या बोलते हैं पड़ोसी जितने भी जॉर्डन जो भी देश हैं, मैं नाम किन किन का ले रहा हूँ, उनको इनका विरोध करना चाहिए कि इन्होंने जो पिछले कई वर्षों में जो वेनेजुला जैसे माल देशों पे जो कब्जा किया है तेल के खातिर किया है, ये इंसान पैसे के लिए किस हद तक चला जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि तुम जो गलत कर रहे हो वो गलत कर रहे हैं। वो अपने देश के लिए अपने ही लोग तय करेंगे, वहाँ का नेता तय करेगा रिजीम क्या होगा, रिजीम क्या नहीं होगा, नेता कौन होगा कौन नहीं होगा, तुम कौन होते हैं तय करने वाले। इस प्रकार से जो ये तानाशाही चल रही है इसराइल और अमेरिका की, बाकी देशों को इनके समर्थन में आना चाहिए ईरान के भी, जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। ईरान की क्या गलती आखिर की तुमने उनके ऊपर युद्ध सौंपा है। बाकी देश गल्फ के देश तो वो तो बोलते हैं ना कि गोदी गए हुए हैं, वो तो मतलब डरते हैं, थर ईरान ये अमेरिका से कांपते हैं। अब मौका था तुम्हारे पास, एक शक्तिशाली देश के सामने एक शक्तिशाली देश उभर कर जो आया है ईरान, जो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, एक नहीं 8-8 9 देशों से लड़ा। सैल्यूट करना चाहिए खामनेई और मुर्तज़ा खामनेई साहब को कि उन्होंने अमेरिका जैसे पावरफुल देश जो दुनिया डरती है उनको कैसा जवाब दिया है। तो भारत का स्टैंड हमेशा रहना चाहिए ईरान के साथ। मैंने जो बताया है और कई सच्चाइयाँ हैं भारत के साथ ईरान के रिश्ते की, लेकिन अगर आप चाहो तो सिलसिलेवार में कमेंट बॉक्स में भी बता दूंगा। लेकिन सब जानते हैं आजकल इस दुनिया में कौन नहीं जानता कि ईरान क्या है और अमेरिका क्या है, इजराइल क्या है, कि गल्फ के देश क्या है, सब जानते हैं। लेकिन बेधड़क से बोलिए कि जो गलत है उसका गलत का विरोध किया करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर हम इनको सर पे बिठा देंगे तो आने वाले समय बोलेगा भारत में मैं रिजीम चेंज करूँगा, जो मेरा मन होगा वो रिजीम होगी। कौन कर देगा कि तेरा बाप का देश है क्या? दुनिया का दादा थोड़ा ना है, अमेरिका का दादा है। होता होगा वहाँ तो हमारे यहाँ रिजीम चेंज, हमारे यहाँ तो रिजीम चेंज हम करते हैं, हमारे देश की जनता करती है। तो इस प्रकार से भारत के अंदर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री या फिर जो अब सरकार में उनको खुलकर अमेरिका का विरोध करना चाहिए, क्योंकि जो भारत में आने वाले तेल है, गैस, इन पर भी संकट बहुत गहरा गया है। कल प्रधानमंत्री ने संसद में बोला है कि बहुत ही भयानक स्थिति हो गई है, तो फिर अगर युद्ध लंबा खींच गया तो और ही भयानक स्थिति होने वाली है। तो ये बयान प्रधानमंत्री का उचित नहीं था। प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए कि जो ईरान के साथ जो अमेरिका और इजराइल कर रहा है वो गलत कर रहा है, ठीक है। अगर ईरान युद्ध से पहले अगर हॉर्मुज स्ट्रेट रोकना चाहता तो पहले रोक लेता। ये अमेरिका और इजराइल की वजह, यहाँ खाड़ी के देशों की वजह से ईरान ने किया है। गलत को कोई गलत कहने वाला नहीं है, सब डरते हैं इन दादा से। दादा के पास क्या है, ईरान ने पानी पिला के छोड़ दिया है दादा को। तो भारत विश्व गुरु हैं, हमें तो खुलकर बोलना चाहिए। तो हमने बुद्ध दिए, युद्ध थोड़े ही ना दिए है ना, हम बुद्ध देने वाले देश हैं। तो हमें तो उनका विरोध करना चाहिए कि जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, ईरान कर रहा है वो सही कर रहा है।
अगर उन देश के ऊपर आप युद्ध थोप दोगे फिर यही हालात होगी ना।